लगातार बिगड़ती जीवन शैली एवं गलत खान पीन के कारण लोगों में श्वास की समस्याएं एवं फेफड़े संबंधी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। इन्हीं सभी समस्या पर विचार करने के लिए आज हम आए हैं डॉक्टर समीर सिंघल। डॉक्टर समीर सिंघल छाती रोग महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी में छाती रोग विभाग के प्रोफेसर हैं और लगभग 20 साल से फैकल्टी प्रदान कर रहे हैं। इसी संबंध में डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये है कि फेफड़ों की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होती हैं और कौन कौन से रोग हैं जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं लोगों के लिए? नमस्ते सर, मेरा नाम डॉक्टर समीर सिंघल है। मैं छाती रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी में, मुलाना अम्बाला में। और ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि फेफड़े के मेन रोग क्या हैं। आज की बिगड़ती जो शैली हो रही है, जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जो लोगों में गलत आदतें आती जा रही हैं, गुटखा खाना, पान मसाला खाना, स्मोकिंग लेना, अल्कोहल वगैरह की जो समस्याएं हैं, इससे एक्चुअली हमारी जीवन शैली बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गई है। और इसके ऊपर जो सुपर इम्पोज्ड और दिक्कतें आ रही हैं वो ये हैं कि जो हमारी जीवन शैली हो गई है, पहले तो हम भाग दौड़ कर लिया करते थे बाहर, अब तो वो भी अब फिटिंग ज़्यादा हो गई है लोगों में, तो उसके कारण भी हमारी जो जीवन शैली की जो लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम सांस की प्रॉब्लम्स को देखें तो दमा या अस्थमा बोलते हैं, और दूसरी जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, COPD भी हम बोलते हैं। ये श्वास नली के रोग हैं। इसमें श्वास नली में सूजन आ जाती है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कतें महसूस होती हैं। जो दमा है वो तो बेसिकली एलर्जी का रोग है, मौसमी वातावरण के हिसाब से हो जाता है या वंशानुगत जो हमारा इनहेरिटेंस है उसके कारण हो सकता है। लेकिन जो हमारा COPD है वो तो हमारे द्वारा ही क्रिएट की गई प्रॉब्लम है, और उसका जो मुख्य कारण है वो स्मोकिंग है। 90% केसेस जो हैं वो स्मोकिंग की वजह से होते हैं, और उसके ऊपर जो है जो हमारा प्रदूषण है वो भी उसका एक मेजर कारण है जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी रोगों को बढ़ा रहा है। इसके अलावा हमारा खान पीन की समस्या की वजह से या हमारा जो गुटखा खाना है, स्मोकिंग है, उसमें हमारी लंग कैंसर की समस्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन 3 इम्पॉर्टेंट समस्याओं पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, ध्यान दें। आपने देखा होगा पिछले 2 साल कोरोना की वजह से पूरा जन व्यापन ठप रहा, और इतनी सारी जो हैं डेथ्स हुई हैं लोगों में, इवन यंग लोगों की डेथ हुई है। तो कोरोना जो है वो बेसिकली जो समस्या है वो वायरल समस्या थी, और वायरल समस्या भी जो है हमारा वातावरण प्रदूषित होने के कारण धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना खान पीन ठीक करें, हम स्मोकिंग को अवॉइड करें, और जो हमारा प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है उस पर इमीडिएट मेजर्स लेने के बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसमें स्टेप्स लें जिससे कि प्रदूषण कम हो। डॉक्टर साहब ने अभी आप जिक्र किया COPD, ये COPD क्या है? सर, COPD जो है उसको हम ये बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। बेसिकली इसमें 2 तरह से ये फेफड़े पे असर करता है। या तो ये बार बार इन्फेक्शन करता रहता है फेफड़े के अंदर, जिसमें हमको कफ बहुत ज़्यादा होता है, पित्त उछलता है, बलगम बहुत आता है, पीले रंग का बलगम आने लगता है, या इसमें सांस की समस्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और जो फेफड़ा है वो बेसिकली फेफड़े का साइज़ तो बढ़ जाता है लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है काम करने की वो कम होती चली जाती है। उसमें हम कहते हैं कि बुल्ला या गुब्बारे आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो बेसिकली जो फेफड़े का मेन काम है वो ये है कि वो हवा से ऑक्सीजन, शरीर की जो हमारी नलियां हैं, जो हमारी ब्लड फ्लो है उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन ही हमारी खुराक है। जैसे एक जीवन व्यापन के लिए हम खाना खाते हैं और खाने से हमको एनर्जी मिलती है, इसी तरह से जो हमारे शरीर है उसको ऑक्सीजन से एनर्जी मिलती है, और जो वो मेन एनर्जी का स्रोत है वो लंग्स हैं। तो हवा से ऑक्सीजन बनाने में लंग्स का इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन अगर सांस की नलियों में सूजन आ जाती है स्मोकिंग की वजह से या बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस की वजह से, प्रदूषण की वजह से, तो लंग्स अपना काम नहीं कर पाता, और वो क्या करता है कि जो हमारे जो शुद्ध हवा है, ऑक्सीजन है, वो हमारी जो वेन्स हैं या जो आर्टरी सप्लाई हैं उसमें दे नहीं पाता, तो हार्ट को ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं पाती। और जो हमारी विशुद्ध गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो खराब गैस है, वो हमारी बाहर निकल नहीं पाती। तो ये बहुत बड़ा रोल जो लंग्स का है ये खराब हो जाता है, और इसके कारण ये सांस की समस्या आती है। इसको हम COPD बोलते हैं। एक मरीज को कैसे पता पहले से आप चला सकते हैं या चल सकता है कि उसको कैंसर की शुरुआत हो चुकी है? क्या लक्षण होते हैं इसके? जी, बहुत अच्छा सवाल है सर। कैंसर जो है एक्चुअली
ज़्यादातर हमारे पास जो कैंसर आते हैं वो 90% केसेस में जो कैंसर होते हैं वो हमारे एंड स्टेज पे आते हैं। क्यों आते हैं एंड स्टेज पे? क्योंकि कैंसर जो है वो छोटी सी गांठ होती है जो फेफड़े में धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसको इतनी बड़ी समस्या हो गई है। तो कैंसर के शुरुआती लक्षण है, या तो अगर कोई आदमी स्मोकिंग करता है उसमें अगर खांसी का करैक्टर, जो उसका खांसने का तरीका है वो बदल जाए, या उसकी आवाज़ बदल जाए, या उसको छाती में दर्द होने लगे, या उसको खांसी में खून आने लगे, तो हमको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए कि जो लोग भी स्मोकिंग है या जो लोग पॉल्यूशन के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और ऐसे चेंजेस उनको आ रहे हैं, तो उनको तुरंत अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए, एक्सरे करा के देखना चाहिए कोई गांठ तो नहीं है, बलगम की जांच करा के देखनी चाहिए, और हम शुरुआती तौर पे ही कोशिश कर सकते हैं कि हम कैंसर का पता कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए जैसे अपने श्वास नली को मजबूत रखने के, फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए एक आम आदमी को कौन कौन से व्यायाम या किस तरह का उसको पहले से अपना ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज वो कर सकता है? जी सर, देखिए सबसे अच्छा तो सैर करना होता है। जो सैर की एक्सरसाइज है वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है लंग्स की। लंबा गहरा सांस लेना, सांस को छोड़ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इवन जो छोटी छोटी हाथों की एक्सरसाइज है, हाथों को मोड़ना, खोलना, हाथों को ऊपर उठाना, नीचे रखना, इनको माइक्रो एक्सरसाइजेस बोलते हैं। गर्दन को घुमाना, लंबा गहरा सांस खींचना, देर तक सांस को छोड़ना, इनसे हमारा जो मांसपेशी है डायफ्राम जिसको हम बोलते हैं, जो मेन मांसपेशी होती है सांस की, वो बड़ा अच्छा वर्क करती है। लेकिन इसमें हमको बहुत ध्यान ये रखना है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो एक्सरसाइज को एक तो अपनी लिमिट में करें, मतलब एक्सरसाइज ना करें। दूसरा, बाहर के वातावरण का जरूर ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि बाहर बहुत हैवी ट्रैफिक हो और आप बाहर एक्सरसाइज करने चले